स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डीपी सिंह, जूटर इंस्टीट्यूट की केमिस्ट्री फैकल्टी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और जस्ट टीएस 13 टेस्ट सीरीज़ की 13 टेस्ट पेपर को मैं केमिस्ट्री पार्ट आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं और आपको सारे जो भी ट्रिक्स डाउट मैं बताने जा रहा हूं बच्चों। तो बच्चों आप सभी लोग इसका फ़ायदा उठाइए। क्वेश्चन नंबर 51 में बच्चों, which of the following process the value of magnetic moment does not change। बच्चों आप देखिए O2 का कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है और अगर हम O2 प्लस में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। O2 माइनस में बच्चों एक यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फिर भी एक अनपेयर्ड बचेगा। तो O2 प्लस और O2 माइनस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है कौन पैरामैग्नेटिक है। अभी आपने देखा O2 माइनस, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड इज ए पैरामैग्नेटिक। आंसर इज KO2 फोर्थ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 आप ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया किसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा। आपको मैं पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ, आर्डर भी आप CCl4 तो बच्चों 0 हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट और इन दोनों का रिजल्टेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन जब आप CH2Cl2 और CH Cl3 की तुलना करेंगे, यहाँ पर जो दो क्लोरीन हैं उनका जो रिजल्टेंट है और दो CH का रिजल्टेंट सेम साइड में होंगे बच्चों। और CH Cl3 में दो क्लोरीन का जो रिजल्टेंट होगा वो एक क्लोरीन के बॉन्ड मूवमेंट से अपोज होगा। इसलिए CH2Cl2 का डाइपोल मूवमेंट इससे ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ तक CH3Cl की बात है, आप देखिए CH3 और Cl में इंडक्टिव इफेक्ट होगा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा। और इन चारों में अगर हम डाइपोल मूवमेंट की तुलना करें तो CH3Cl हैज़ हाई डाइपोल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 54 आसान है, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लीजिए, +1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 55 बच्चों D4 के केस में, यहाँ पे है D4 के केस में दो सिचुएशन होती हैं। अगर डेल्टा O जो ये डिफरेंस है, अगर डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगी तब पेयरिंग होगी। लार्ज डेल्टा O है तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में नहीं जा पाएगा और तब ये कन्फिग्रेशन होगा। और अगर डेल्टा O की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है, देन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G ऑर्बिटल में गो टू EG ऑर्बिटल। इनको EG कहते हैं बच्चों, ये T2G। तो आप देख लीजिए इस बिहाफ पर बच्चों पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 आप देखिए बच्चों, सिल्वर और गोल्ड ये D ब्लॉक के आप देखिए 11th ग्रुप में हैं। और आप देखिए जो 4, 5, 6 पीरियड, 6 पीरियड में यहाँ पे 14 एलिमेंट लेंथेनाइट के होंगे। तो आप ध्यान दीजिए, नो डाउट आयनिक रेडियस बढ़ना चाहिए, पर फ्रॉम 5th पीरियड टू 6th पीरियड, 6th पीरियड में यहाँ पुअर सील्डिंग होगी। F इलेक्ट्रॉन 14 एलिमेंट के F इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए फ्रॉम 4th ग्रुप टू 12th और इवन P ब्लॉक के 14th ग्रुप तक 6th पीरियड एलिमेंट का 5th पीरियड के आयनिक रेडियस के बराबर होता है, नो चेंज, एंड दिस इज कॉल्ड एज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें बच्चों सिल्वर का जो आयनिक रेडियस है वो गोल्ड के क्लोजेस्ट होगा, इक्वल होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 आसान क्वेश्चन है। आप इसमें पहले इक्वेशन बनाओगे और आप देखिए एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। हमारा जो तरीका है, पहले आप इक्वेशन बनाओ
और जो तुमको अचीव करना है उस इक्वेशन को इन दोनों गिवन इक्वेशन से लाओ। तो जब आप ऐसा करोगे तो इक्वेशन 1 को एज सच लिखोगे, पर इक्वेशन 2 को रिवर्स कर दोगे। और जब बच्चों रिवर्स करोगे तो ईएमएफ की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा और फिर इनको जोड़ोगे, और जब जोड़ोगे तो जब इसका साइन चेंज होगा तो ये -0.522 हो जाएगा और ये उसी साइन में रहेगा। फिर इनको डेल्टा जी नॉट में बदलोगे, -2 × 0.34 f, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 × 0.522 f। और जब ये इक्वेशन जोड़ोगे तो रिजल्टेंट वही आ जाएगा जिसका तुम्हें निकालना है। और इसका अब ईएमएफ नहीं जोड़ सकते हो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप ईएमएफ नहीं जोड़ सकते हो, डेल्टा जी जोड़ सकते हो। और जब जोड़ोगे तो बाद में ये, और उसके बाद यहाँ पे -1 f × e, और जब इसको आप हल करोगे तो ये वैल्यू माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और जब हल करोगे एफ कैंसिल हो जाएगा तो ये 1. तो आप बच्चों ध्यान दीजिएगा 0.158 आ जाएगा, जो कि आंसर सेकंड है। तो अच्छे सवाल हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस तरह का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको नेमिंग लिखनी है, और ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल सेंट्रल एटम उसी से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने +2 आएगा। डाई अमीन, और बच्चों डाई अमीन में डबल M लिखेंगे, क्लोराइडो, मीथेन, मेथेनामीन, प्लेटिनम, सेकेंड क्लोराइड, और ये बच्चों सेकेंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59 में मेरे बच्चों किसी भी पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती, पर ऑर्बिटल की संख्या n² होती। तो इसमें ऑर्बिटल जो है 25 होंगे। इससे ऑर्बिटल से कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 60 में आपको पता होना चाहिए Ma2V2 चाहे वो स्क्वायर प्लेनर हो या टेट्राहेड्रल हो, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, और इसलिए 0 0 होंगे। तो आंसर 1 होगा। किस में मैग्नेटिक मोमेंट 2.82 है? 2.82 का मतलब बच्चों 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। NiCO4, ये sp3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 होंगे। NiCl4 माइनस में भी आप देखिए Cl वीक फील्ड लिगेंड है, पहले Ni का बनाओगे, 4s2 3d8, अब Ni+2 बनाओगे तो 3d8 4s0 4p0, ये कन्फिग्रेशन 4d0। जब 8 भरोगे तो 5 6 7 8 बेटा Cl बच्चों Cl माइनस इज ए वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग होगी नहीं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है।
चौथा ऑप्शन जो आंसर 2 होगा, NiCN4 - 2 में निकिल +2 होगा, लेकिन यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। NiPPsC ट्वाइस में भी पेयरिंग होगी, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तुमसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मेरे बच्चों 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में Ma4B2 MAA ट्वाइस A2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। MAA थ्राइस नहीं शो करता है, याद रखना है, बना के भी देख सकते हो। पर AB यहाँ अनसिमेट्रिकल, AB ट्वाइस अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, ये शो करेगा। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। मेरे बच्चों FeH2O5 NOSO4 ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो कि लेसाइन के टेस्ट में, सल्फर के टेस्ट में यूज होता है, इसमें NO+1 होता है। तो मेरे बच्चों इसमें Fe1 होता है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप बना लीजिएगा। और दोनों स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर, आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में आप बच्चों ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये p ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल है, लेटरल ओवरलैपिंग है, और लेटरल ओवरलैपिंग में सेम फेज में ओवरलैपिंग हो रही। तो ये p पाई d पाई बॉन्डिंग, अगर यही बच्चों ये वाला फेस यहाँ होता तो वो एंटी बॉन्डिंग हो जाता। तो आंसर थर्ड होगा बच्चों। Li2 6 इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2, और Li2 प्लस का अगर लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s1, और अगर Li2 माइनस का लिखेंगे तो आप देख लीजिए, चाहे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ 4 - 2 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ 3 - 2 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ 3 4 - 2। तो आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, 4 - 3 होगा बच्चों, इसमें भी 0.5, लेकिन इसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की संख्या ज़्यादा है, तो इसमें ये लीस्ट स्टेबल होगा। तो आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, Li2 माइनस इज लेस स्टेबल देन Li2 प्लस, और इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। आंसर 2। अन जो है 1 नील 0 ईनियम 9 109 को करेस्पॉन्ड करेगा। तो पहला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर
67 में मेरे बच्चों हाइड्रोजन ऑक्सीजन हीलियम सबके एक एक मोल हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बराबर 1/3। और डाल्टन सेकेंड लॉ लगा देंगे, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर यहाँ दिया 2, आसान सवाल है। T बराबर 6, आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 68 बच्चों, Mn 25, 4s1 4s2 3d5, Mn + 2 3d5, 4s0 4p0 4d0। 1 2 3 4 5। और पूछा गया है हाइब्रिडाइजेशन और, तो आप ध्यान दीजिएगा Fe6-3 ये बच्चों से आप पेयरिंग करेंगे, 2 पेयरिंग हो जाएगी। और जब आप इस Mn + 2 इन कॉम्प्लेक्स एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेगा, यहाँ 6 Cn कोऑर्डिनेट कर लेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण पैरामैग्नेटिक। और बच्चों Fe+3 जब आप निकालेंगे तो इसका सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, 3d5 4s0, सेम सिचुएशन होगी। तो आंसर आपका 3rd। तो इसमें आंसर आएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 69 में कौन से स्ट्रैंड्स जिसमें डबल बॉन्ड हो, दोनों ग्रुप अलग अलग हो। ईच डबल बॉन्डेड कार्बन कंटेन्स डिफरेंट ग्रुपिंग। तो ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 70 में बच्चों C5H8 में पॉसिबल एल्काइन, तो एक तो एल्काइन ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा बेटा पहले वाले में ब्रांचिंग कर दें, तो आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 71 I3- में तीन लोन पेयर हैं मेरे बच्चों, और ये लीनियर शेप 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन sp3d बॉन्ड पेयर 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी लगाएंगे, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, BsEp5, लीनियर शेप 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली गैसियस स्टेट में
गैसियस स्टेट में इनके शेप साइज बढ़ता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, साइज इंक्रीजेज इन गैसियस स्टेट, साइज इंक्रीजेज इन गैसियस फेज, लेकिन डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन पोलराइजेशन पावर। तो आप ध्यान दीजिएगा, पानी में छोटे साइज का कैटायन ज़्यादा हाइड्रेट होगा, ज़्यादा पोलराइजिंग पावर के कारण। तो आप ध्यान दीजिएगा, बेरियम +2 का चूंकि बड़ा साइज है तो इसका हाइड्रेशन कम होगा, तो इसका साइज पानी में छोटा होगा। तो साइज इन वाटर, बेरियम +2 का साइज सबसे छोटा होगा, तो इसकी आयनिक मोबाइलिटी छोटे साइज होने के कारण आयनिक मोबाइलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो साइज इन एक्वस सॉल्यूशन, तो Ba+2 की आयनिक मोबाइलिटी सबसे ज़्यादा होगी और बेरिलियम +2 की आयनिक मोबाइलिटी सबसे कम होगी। आयनिक मोबाइलिटी, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। फर्स्ट ग्रुप में भी लिथियम प्लस का साइज गैसियस फेज में तो छोटा होगा, लेकिन पानी में बड़ा हो जाएगा, और जब पानी में बड़ा होगा तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट में कई बार आ चुका है। बच्चों 75 में जो करेक्शन करा दिया गया था, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल का मतलब स्क्वायर पिरामिडल बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 में आता है, और सल्फर में 6 4 10 BsEp5, तो SF4 में स्क्वायर पिरामिडल आएगा नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। जेनान फ्लोराइड, इसमें भी BsEp5 आएगा। PCl4+ में 5 4 9, इसमें BsEp4 आएगा। TF5-, इसमें BsEp6 आएगा, और बॉन्ड पेयर 5 होंगे, एक लोन पेयर होगा। तो ये स्क्वायर पिरामिडल की सिचुएशन है। तो आंसर 4। बच्चों 74 क्वेश्चन नंबर रह गया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। पी ब्लॉक के हैवियर एलिमेंट के आउटर s2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इन ग्रुप 13 Tl, in group 14 6 period element Pb, and in group 15 6 period element Bi has the largest size and so maximum inert pair effect। तो 74 में पहला ऑप्शन। बच्चों अगर पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड में ग्रुप सेम हो तो नॉर्मली उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन यहाँ 2 लोन पेयर होने के कारण 2 लोन पेयर होंगे। एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, वो बेंजीन के प्लेन में होगा, लेकिन दूसरा लोन पेयर अवे टू द बेंजीन का प्लेन होगा, अवे टू द प्लेन ऑफ बेंजीन, बिकॉज डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस
इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप सेम हो तो डाईपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन X नॉट इक्वल टू OH, OCH3, SH इनका 0 नहीं होगा, इनका म्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो आंसर इसमें थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में बच्चों टाटोमेरिज्म की कंडीशन होती है। टाटोमेरिज्म के लिए -I इफेक्ट ग्रुप लाइक कीटोन NO2 NO होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, पर जो ब्रिज हेड के कार्बन होते हैं, ब्रिज हेड के जो हाइड्रोजन होते हैं नॉट इनलाइज। तो चौथा ऑप्शन, और ये चौथे ऑप्शन में यहाँ आपने ये लगा रखा, चौथा ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन है नहीं और ये हाइड्रोजन इनलाइज नहीं होता है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, ये ऑप्शन सही होगा। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, कीटोन है। क्वेश्चन नंबर 80 बच्चों आपको पता है XeF4 प्लस O2F2 XeF6, यहाँ BSEP सेमिन आ जाएगा, Sp3D2 D3, D3 बच्चों 3 3 6 1 7। आप देखिए, अगर इसकी नेट इक्वेशन लिखें, E बराबर E0 माइनस 0.059/2 लॉग कॉपर प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन सिल्वर आयन स्क्वायर। अगर सिल्वर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम होगी, अगर निगेटिव में वैल्यू कम होगी तो E बढ़ेगा। तो आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर बच्चों 82 बेंजीन के मोल इक्वल हैं। बेंजीन के इक्वल मोल्स हैं, तो X बेंजीन N/2N 1/2 1/2। P0 बेंजीन दिया गया है 700, P0 टॉलुइन दिया गया है आपका 600। आप टोटल वेपर प्रेशर निकालें तो P0B XB प्लस P0T XT 700 1/2 प्लस 600 गुणे 1/2, तो 300 आएगा और यह 350 आएगा, 650। उसके बाद मेरे बच्चों वेपर फेज में बेंजीन का निकालना है। P0 बेंजीन X बेंजीन अपॉन टोटल प्रेशर P0 700 गुणे X बेंजीन 1/2 अपॉन टोटल प्रेशर 650, तो 350 अपॉन 650। तो ये बच्चों करीब 0.54 जाएगा, आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 83 बेटा, अगर एम्बीडेंटेड लिगैंड है तो वो लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर 1। 84 में तीनों बॉन्ड, तो आप देखिए अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, NO3 माइनस में भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट और K प्लस
NH4Cl में भी, तो सब में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। तो 84 में बच्चों D। 85 में आप सब लोगों को पता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसके ऊपर कोई प्रेशर लगाने से गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए और प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। तो आंसर थर्ड। सेक्शन बी में बच्चों बेरिलियम और मैग्नीशियम पहला स्टेटमेंट है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो बेरिलियम का स्मॉलर साइज होगा, करेक्ट। बेरिलियम हैज़ हायर आयनेशन पोटेंशियल दैन एल्युमिनियम, तो बच्चों ये भी करेक्ट है क्योंकि फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम का। और उसके बाद बेरिलियम के बाद बोरान के बाद एल्युमिनियम, तो बेरिलियम का बोरान से ज़्यादा होता है, बोरान का एल्युमिनियम से ज़्यादा होता है। चौथा है तीसरा चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो B इज़ ग्रेटर देन एल्युमिनियम। बच्चों ये बात सही नहीं है क्योंकि बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है और डायगोनल रिलेशनशिप शो करने के कारण ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 85 में 86 में आप ध्यान दीजिए, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है। चौथा कोवेलेंट बॉन्ड बेरिलियम और एल्युमिनियम बनाते हैं, बिल्कुल सही। आंसर 2। बच्चों एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसका मतलब इसमें कायरल सेंटर है और उसके बाद इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर, इसका मतलब बच्चों ये फिनॉल है। तो आप बना लीजिए फिनॉल और कायरल सेंटर भी बनाना है। टोटल 8 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो एक OH बना दीजिए और यहाँ कायरल सेंटर है। तो बच्चों अब आप आर्थो मेटा पैरा, इसमें 2, मेटा में भी 2, पैरा में भी 2, DL के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 87 में आंसर 6 होगा। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर एक्वस सोल्यूशन विल बी हाईएस्ट। तो बच्चों आयनिक कंपाउंड अगर होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, डिप्रेशन बढ़ेगा जिससे फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड का फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 89 बच्चों मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि अगर सेम ऑर्बिटल की एनर्जी देखनी है तो Z बढ़ने पर एनर्जी घटती चली जाएगी ड्यू टू फोर्स न्यूक्लियर इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज। तो E2s हाइड्रोजन इज हायर देन E2s लिथियम देन E2s सोडियम। तो आंसर फर्स्ट। बेटा He2 का 4 एटॉमिक नंबर है। 4 एटॉमिक नंबर में अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएं तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सेम हो जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, इसलिए He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 91 क्वेश्चन नंबर जो मैंने रखा था, आप ध्यान दीजिए। जब भी फिशर प्रोजेक्शन में क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं कि रैंडम वो ऑप्टिकल आइसोमर में चले जाते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमर के IUPAC नेम सेम होने चाहिए। मेरे बच्चों इसमें IUPAC नेम सेम नहीं है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, दे हैव नॉट सेम IUPAC नेम।
इसलिए मेरे बच्चों ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। आंसर थर्ड। नाइन्टी टू में आइसोमर ऑफ प्रोपेनल एसीटोन, एल्डिहाइड का आइसोमर एसीटोन होगा। तो आंसर वन। बच्चों 93 में अगर आरएस कन्फिग्रेशन जैसा मैंने तरीका बताया है क्लास में, अगर आप निकालेंगे तो आप देख लीजिए ये कायरल सेंटर है, आप इसको नीचे वाले को कंडेंस कर दीजिए और आप देख लीजिए OH1 2 3 4, फिर 2 पेयर इंटरचेंज करिए, इसको वर्टिकल लाइए और लोवेस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप को वर्टिकल लाइए और देखिए ये S बन रहा है। इसी तरह आप इसको निकाल लीजिए, R आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन टाटोमेरिज्म कैन नॉट बी विल बी सोन बाई। तो आप ध्यान दीजिए इसमें आंसर अवनी। टाटोमेरिज्म में हमने कहा था कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन के अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के गामा पोजीशन पर sp3 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो पहले में तो नहीं है लेकिन दूसरे में है, तो दूसरा आइसोमर टाटोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 95 में बच्चों हमने आपको बताया था एलीन्स हैविंग डिफरेंट टर्मिनल विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सिमेट्री। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेंगे और अगर ये टर्मिनल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दीजिए जैसा मैंने चेंज किया है तो ये DL आइसोमर होंगे। तो इनको एनेंसियोमर कहेंगे। DL आपस में एनेंसियोमर होते हैं। तो इसमें आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला गया है। तो हमको पता होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन E0 सेल बराबर, चूँकि टेम्परेचर 25.9 नहीं दिया गया है, RT अपॉन NF ln K। अगर log 10 होगा तो 2.303 RT। तो E0 सेल 2 वोल्ट दिया गया है, R की वैल्यू इसमें दी गई 8, टेम्परेचर 300, 96,000 F की वैल्यू है और 2 ln K। तो अगर बच्चों इसको अगर हम हल करें तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें 2 वोल्ट, R की वैल्यू 8 जूल दी गई है, ठीक, और पूरा रख दीजिएगा। टेम्परेचर 2.303 RT/NF होता है। इसको पूरा हल करिए तो ln K बराबर 960 अपॉन 6। ये एक बार फिर से ज़रा चेक कर लीजिएगा बच्चों।
अप्रॉक्सीमेटली 100 आएगा, तो k बराबर e की पावर 100। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 बच्चों FE+2 में 4 अनपेयर्ड होंगे, हाईएस्ट 98, नॉर्मेलिटी बराबर वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। ये फार्मूला वॉल्यूमेट्रिक में आपने पढ़ा होगा, नॉर्मेलिटी इसमें 1.5 तो करीब 8.4 आ जाएगा। आंसर 2। क्वेश्चन नंबर बैंड गैप आपको पता होना चाहिए। जर्मेनियम में, सेमीकंडक्टर में ये बैंड गैप इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल होता है, और एनर्जी गैप तो इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आंसर फर्स्ट। 100 में ICl4 माइनस में BsEp6, तो बच्चों sp3d2 आ जाएगा। तो होपफुली बच्चों सलूशन आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो आप ज्यूटर कोचिंग के आप आ जाइएगा और मैं डाउट दूर करूँगा। दूसरा पॉइंट बच्चों, हम लोगों का कोर्स पूरा हो गया है और 2-4 दिन में लगभग 100% कोर्स पूरा हो जाएगा। जिन लोगों का कोर्स नहीं पूरा हुआ है, जो हमारे बाहर के बच्चे हैं, वो आकर के हम लोगों से हेल्प ले सकते हैं। रिवीजन क्लासेज स्टार्ट होंगी, उसमें आके बैठ सकते हैं। और बच्चों आप सब लोगों को ईद के त्यौहार की मुबारकबाद, और आप सब लोग त्यौहार सेलिब्रेट करिए, लेकिन पढ़ाई साथ साथ करिए। थैंक यू बच्चों।